बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके ही फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज के इस वीडियो में हम लोग झूम खेती के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा कि भूलना तो चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। तो कुछ इसी अंदाज में आज का हम लोग वीडियो देखेंगे, जिसको देखने के बाद आपका जो झूम खेती का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और चाह करके भी आप झूम खेती के बारे में भूल नहीं पाएंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती एक बहुत ही निराले किस्म का खेती होता है। इसमें कोई भी फसल उगाने के बाद उस खेत को कई सालों के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी फसल उगाते नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी खेत को वैसे ही खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें बहुत सारे खर पतवार बांस के पेड़ उगाएंगे। तो अगली बार क्या होता है, जब इसमें खेती करना होता है तो उस खरपतवार और बांस को उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसमें ही आग लगा देते हैं। अब आग लगाने से क्या होगा, आग लगाने से खेत में राख बहुत सारी हो जाएगी। तो उस राख का इस्तेमाल क्या होता है, उर्वरक की तरह से कर लिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, खेत तो खाली हो गया, तो अगर उसमें कोई भी फसल उगाना हो तो उस खेत को जोतते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि उसमें कुदाल से या फिर किसी तरीके से हल्के हल्के गड्ढे कर लिए जाते हैं और उसके बाद बीज को उसमें छिटका दिया जाता है। और एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के फसलें उगाई जाती है, जैसे मिर्च लगा दिया गया, टमाटर लगा दिया, या फिर धान की खेती कर ली जाती है। और बात किया जाए झूम खेती होता कहाँ पर है, तो झूम खेती मिजोरम में किया जाता है। यह सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झूम खेती कहाँ पर होती है, तो झूम खेती मिजोरम में होती है। जो चीजें हमने बताई हैं एक बार उसे हम लोग एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, किस तरीके से दिया है, उसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे उखाड़ते नहीं है। हमने देखा ही था कि उसे उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि जो भी रहता है उसे जला दिया जाता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब जलाने से क्या होता है, राख जो होती है वो जमीन में खाद का काम करती है। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि जलाते वक्त जो आसपास के पेड़ पौधे हैं या जंगल है उनको नुकसान न पड़े। और फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च तथा चावल बोए जाते हैं। तो यही सब बातें हमने क्या देखा था, बिल्कुल फोटो से देख लिया था, जिससे कि आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाएंगी कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी फसल कटने के बाद उसे कई सालों तक के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें उसमें खरपतवार उगाते हैं, लेकिन खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें ही जला दिया जाता है। जलाने से राख होती है। राख का काम क्या होता है, यह खाद की तरह काम करता है। और खेत को उसके बाद बीज बोने के लिए जोता नहीं जाता है, बल्कि उसे हल्का से हिला डुला करके उसमें बीज को बो दिया जाता है। और उसके बाद एक ही खेत में अलग अलग तरह के फसलों को उगाया जाता है। तो इतना ही मेन पॉइंट है, इसको बिल्कुल आपके दिमाग में वो चीजें बैठ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि फसल के समय में भी अनचाही घास पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, जब फसल लग गया है तो फसल लगने के बाद उसमें घास लगता है, लेकिन घास को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसे कट करके जमीन में गाड़ दिया जाता है और वैसे गिरा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वे खाद का रूप ले लेती हैं और जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। अगर बात किया जाए कि मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, तो मिजोरम में मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। अब बात चल रही मिजोरम की, तो मिजोरम में जैसे जब फसल पक जाता है, फसल कटने का समय हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि लोग एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चिराव कहा जाता है। चिराव का जो डांस होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे देख रहे हैं सामने सामने क्या होते हैं, दो लोग खड़े होते हैं जो कि बांस की डंडियां लिए रहते हैं, और जो कुछ महिलाएं होती हैं वो डांस करती हैं। इस बांस को जब ढोलक बजता है तो ऊपर नीचे किया जाता है, और जो महिलाएं हैं इसमें कूदती हैं और डांस करती हैं। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं चिराव नृत्य का एक बहुत ही मनोरम सा दृश्य आपके सामने है। तो अगर आपसे पूछा जाए चिराव नृत्य कहाँ होता है, तो मिजोरम में होता है। यह भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछे मिजोरम में, तो मिजोरम में झूम खेती होता है। डांस पूछे तो चिराव डांस होता है। अगर पूछे मुख्य फसल तो चावल होती है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर मैप में मिजोरम है कहाँ पर, क्योंकि देखिए एक ना एक क्वेश्चन तो मैप से पूछना ही है। तो मैप में हम लोग मिजोरम का लोकेशन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ तो आप आसानी से देख पाएंगे। यहाँ पे आपके सामने मिजोरम दिख रहा है। अगर देखा जाए मिजोरम कहाँ पर है, तो यह पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। और इससे सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर त्रिपुरा आपको दिख रहा है, यहाँ मणिपुर है, और यहाँ से सटा हुआ असम है। तो अगर पूछे कि मिजोरम किस किस राज्यों से सटा हुआ है, तो त्रिपुरा, मणिपुर और असम है।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो मिजोरम की एक और खासियत है कि वहाँ की जो जमीन होती है वो साझे की होती है, किसी पर्टिकुलर एक लोगों की नहीं होती, बल्कि पूरे समुदाय की जमीन साझे में होती है। और वहाँ पर क्या होता है, लॉटरी सिस्टम के द्वारा क्या होता है, पर्ची निकाला जाता है और उस पर्ची में जिसको जितनी जमीन अलाट हो जाती है वो उस साल उसमें उतनी खेती करता है। और यहाँ पर जैसे जमीन का नापने का जैसे बहुत सारा पैमाना है, बीघा होता है, बिस्वा होता है, तो यहाँ पर क्या है, जो जमीन का पैमाना है वह टीन के जरिए होता है। जैसे अगर किसी को 3 टीन जमीन मिल गया, इसका क्या मतलब है, जैसे अब एक टीन में जितना बीज आएगा, अब उस बीज को क्या होता है, जमीन पर छिड़का जाता है। तो जितने जमीन पे एक टीन अगर बीज छिड़का गया तो उनको क्या हो गया, एक टीन जमीन हो गया। अगर इसी तरीके से किसी के पर्ची में 2 टीन जमीन निकला तो वो क्या करेगा, उसको 2 टीन में जितना भी जैसे बीज आ गया, अब उस बीज को छिड़का जाएगा, तो जितने जमीन पर वो बीज छिड़क दिया गया उतना जमीन उनका हो गया। तो कुछ इस तरीके से वहां पर जमीन का बंटवारा होता है और वहां पर जमीन क्या है, साझे में है। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि एक टीन जमीन कितना होता है, या फिर कहां पर टीन सिस्टम से खेती किया जाता है या साझे की खेती होती है। तो ये सब क्या है, मिजोरम में होता है। और आपने देख ही लिया था कि एक टीन में जितना बीज आता है और उस बीज को जितनी जमीन पर छिड़क दिया जाता है उसे ही एक टीन जमीन कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जंगल अधिकार कानून 2007। तो इस कानून से जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं, तो उनको यह अधिकार मिलता है कि जो कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर उनका अधिकार है और उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता है, बल्कि जंगल को बचाने में भी उनका सहयोग लिया जा सकता है। तो अगर पूछे जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनके लिए यह विशेष अधिकार देता है। अब चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा है जुलाई 2019 में कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम अथवा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट, जिसे टीन कहा जाता है, आवंटित की जाती है। तो टीन है क्या, यह है वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर गुणे 100 मीटर है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, या तीसरा ऑप्शन वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है, या फिर चौथा ऑप्शन वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो हमने देखा ही था कि एक टीन में जितना बीज आता है उससे जो जमीन पर बोया जाता है उसे ही टीन कहा जाता है। इस हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, या फिर बिहार, छत्तीसगढ़, असम, या फिर पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, या फिर त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो हमने देखा ही था त्रिपुरा, असम और मणिपुर हैं वही निकटवर्ती राज्य हैं, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी देखिए 7 जनवरी 2022 में ही पूछ लिया था कि भारत के किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेशों में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। तो अभी हमने देखा ही था मिजोरम में ही होता है और टीन सिस्टम से होता है, तो इसका सही उत्तर हो गया दूसरा वाला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 23 दिसंबर 2021 में पूछा था कि हमारे देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्राम निवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। तो अभी हमने देखा ही था कि मिजोरम की ही बात हो रही है। तो देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिजोरम से बन रहा है, लेकिन जो डिटेल में इस चीज को नहीं पढ़ेगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं कि देखिए यह पूछा था 29 दिसंबर 2021 में, यह भी देखिए ऑनलाइन वाले एग्जाम में ही पूछ लिया था। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर तथा बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर चेराव नृत्य किया जाता है, मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर उड़ीसा। तो हमने देखा ही था कि चेराव नृत्य क्या था, मिजोरम में होता है। बिल्कुल हमने देखी, आपको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे चेराव नृत्य में देख रहे हैं यही डंडियां हैं, इसमें ऊपर नीचे कूदा जाता है प्लस डांस किया जाता है और आमने सामने क्या होते हैं, युगल में 2 लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखिए सितंबर 2016 में पूछा था कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था, भारतीय जंगल अधिनियम 1987 या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति विधेयक 2012। तो इसका सही उत्तर हमने देखा ही था कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 था, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह सितंबर 2016 में पूछा था कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान करिए कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो हमने देखा ही था कि यह झूम खेती का एग्जाम्पल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2015 में पूछा था कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस तथा खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, तो सही है। और यहाँ पर दिया है कि बांस खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ दिया है गहरी जुताई की जाती है, तो गहरी जुताई तो की नहीं जाती है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या दिया है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा ही था मिर्च हो गया, मकई हो गया, धान हो गया, सभी एक ही खेत पर भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। लेकिन हमने देखा था कि उर्वरकों का कोई बात नहीं था, तो इस हिसाब से ए, बी और डी सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2019 में पूछा था कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राखी को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा वाले ऑप्शन में उखाड़ कर जलाया जाता है ऐसा दिया है, तो ये तो होता नहीं, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन क्या दिया है कि खरपतवार को जलाने पर प्राप्त राखी खाद की तरह काम में लेते हैं, तो सही है। लेकिन डी वाला ऑप्शन क्या दिया है कि गहरा जोता जाता है, तो गहरा तो जोता नहीं जाता है, तो ए और सी सही हो गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं पर भी ए और सी दिया नहीं है, यहाँ पर बी और सी दिया है और यहाँ पर केवल ए दिया है और यहाँ पर ए और डी दिया है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि बी के साथ जो सी दिया है तो ये होगा नहीं, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, उखाड़ कर जला दिया जाता है। अगर कहीं पर ऑप्शन देता है ए और सी तो सबसे सही तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर केवल ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी और कहीं दिख नहीं रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो देखिए झूम खेती का ही एक और नाम क्या है, स्थानांतरित खेती। और देखिए यहाँ पर डायरेक्टली न दे करके बिल्कुल घुमा करके पूछ लिया है 29 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था। तो यहाँ पर स्थानांतरित खेती मतलब झूम खेती हो गया। और मिजोरम हमने कहाँ देखा था, तो मिजोरम हमने देखा था ना मैप पर, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, उत्तर पूर्वी जो है ये राज्य है। यहाँ पर मैप में ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, तो क्या हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य में क्या आ गया, मिजोरम आ गया। इसलिए जो सही ऑप्शन क्या होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देख रहे हैं तो यहाँ पर मैप से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो बिल्कुल आपको मैप को ध्यान में रखना ही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह 24 दिसंबर 2021 में पूछा था कि झूम खेती के बारे में ही बताना है कि एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम देते हैं, सही बात है। खरपतवार को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं, तो उखाड़ा नहीं जाता, दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन क्या दिया है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, तो सही हो गया। और डी वाला क्या दिया है, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई से जोता जाता है, तो गहराई से जोता नहीं जाता है, वैसे ही छिछला कर दिया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन ही गलत हो गया, यानी ए और सी सही हो गया। तो ए और सी कहां पर दिया है, तीसरा वाले ऑप्शन, तो यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो झूम खेती है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग तथा रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो हमने देखा ही था कि उसमें क्या होता है, कट कर दिया जाता है, उसके बाद जला दिया जाता है। अगर इसे इंग्लिश में देखा जाए तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो हमने देखा ही था उसमें क्या होता है कि उखाड़ा नहीं जाता बल्कि कट कर दिया जाता है, कट करने के बाद उसे जला दिया जाता है जो भी खरपतवार होता है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो देख रहे हैं थोड़ा सा घुमाकर भी पूछेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें जलाया जाता है, बाकी ऑर्गेनिक खेती की तो हमने बात ही नहीं की थी, या फिर कीटनाशकों का भी बात नहीं हुआ था, या रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर का भी बात नहीं हुआ था, तो इसलिए क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन ही ऑटोमेटिक सही हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आ गए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। यह सितंबर 2016 में पूछा था कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया था एनीमिया वाला, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आंवला पालक आलू, दूसरा ऑप्शन है आंवला आलू टमाटर, तीसरा ऑप्शन है बंद गोभी भिंडी या फिर गुड़, या फिर चौथा ऑप्शन है आंवला पालक और गुड़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए स्टडी विद टीम बनारस चैनल के बारे में। धन्यवाद।